नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय हो। समेत भक्तवृंद की विजय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बढ़िया अनिरुद्ध प्रभु जी, ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छा गाते हो। और मम्मा का और बेटे का एकदम साथ में, एकदम सिंक्रोनाइज्ड, बहुत अच्छा गाया। शिला प्रभुपाद की विजय हो। जय शिला प्रभुपाद। देखो, अब आज जो हम करेंगे ना चर्चा, वो ये है कि फूड के ऊपर हम आएंगे, ठीक है। डिटेल में तो हमारा क्या है एजेंडा, हम फूड के ऊपर ही चर्चा करनी है डिटेल में, है ना। लेकिन एक जेनरिक हेल्थ और हीलिंग के लिए, मतलब अपनी हेल्थ को हम कैसे हैबिट्स हम अपने रखें जिससे कि हम अपनी हेल्थ को सही रख सके, जिससे हम भगवान की सेवा कर सके, है ना। क्योंकि अगर बीमार होंगे या अगर हेल्थ वाइज हमें कोई भी वीकनेस होगी तो हमारी सेवा में बाधा तो आती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कई बार हमारी अंडरस्टैंडिंग सही ना होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसी गलती कर जाएं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए आगे जाकर के ठीक ना हो। और ये हम अपने संबंधित भी समझें और अपने बच्चों के लिए भी, है ना। क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं होंगे, हम बच्चों को कैसे गाइड करेंगे। और रीना माता जी, अनिरुद्ध प्रभु जी को अगर बैठना है तो वो क्लास में बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज जो मैं शेयर कर रही हूँ ना स्लाइड सेट, वो हमने अपने बच्चों के लिए ही बनाया है। और मैं ये स्लाइड सेट ग्रुप में भेजूंगी। सभी माताओं से विनती है, अपने बच्चों को आप बताइए। नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक सेशन सिर्फ सबके बच्चों के लिए हम रख देंगे, ठीक है। 2 दिन का सेशन, सैटरडे संडे, या 2 वीक कॉन्टिन्यूअस, जैसे एक बार एक सैटरडे को रख दिया, एक बार एक और सैटरडे को रख दिया, ऐसे करके, ठीक है। सभी बच्चों के लिए उसका भी मैं ऑप्शन ग्रुप में भेजूंगी। जो जो माता जी वोट करेंगे कि हाँ भाई बच्चे हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम 2 दिन का वो सेशन बच्चों के लिए रख लेंगे, ठीक है। बट अभी हमारे अपने अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए ना वो चीज, तभी तो हम गाइड करेंगे। और जिनके बच्चे आकर के बैठना चाहते हैं, लेकिन आज तो स्कूल होगा ना, ठीक है। चलिए, अब मैं शेयर कर रही हूँ वो प्रेजेंटेशन। देखो, फूड के विषय में हम डिटेल में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। बहुत चीजें हैं जो हमें समझनी है, लेकिन ओवरऑल अपनी हेल्थ को हमें कैसे मेंटेन रखना है, थोड़ा सा उस पर हम स्टडी करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, 1 मिनट दो मुझे, मैं टैबलेट पे लॉगिन कर लूँ, क्योंकि अभी बीच में ज्वाइनिंग होगी तो सेशन के बीच में इंटरप्शन हो जाती है और मेरे को एडिटिंग में भी फिर दिक्कत होती है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है। ये बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए भी लागू होता है, ठीक है। सभी के लिए लागू होता है बेसिकली, लेकिन हमने ये स्पेसिफिकली क्या किया था, बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन बनाई थी कि ताकि क्या है कि हेल्दी हैबिट्स बच्चों को पता चले। जैसे पानी पीने से संबंधित हैबिट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जब सुबह उठें, जब हम इमीडिएटली सुबह उठें तो हमें हल्का सा गर्म पानी, हल्का गर्म डेली पीना चाहिए, ठीक है। ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि
जब हम रात में सोते हैं ना, तो देखो रात में हम मान लीजिए हम 8 घंटे 6 से 8 घंटे सोए, तो शरीर को पानी तो मिला नहीं, क्योंकि हम जाग करके रात में पानी थोड़ा ना पी रहे हैं, है ना। तो हमारे ऑर्गन्स को, जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए पानी पीना जरूरी है। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि जब हम गर्म पानी पीते हैं, 1 गिलास पीजिए, जैसे बच्चे 1 गिलास पिए मतलब काफी है। छोटे बच्चे अगर 1 गिलास, पौना गिलास, 1 गिलास तक पिए, तो उससे क्या होगा कि ऑर्गन्स जो है ना वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और जब भी पानी पिए तो बैठ करके पीना है, खड़े होके नहीं पीना है। जब हम खड़े होके पीते हैं तो क्या होता है, हमारे जॉइंट्स पे और बैक में पेन हो सकती है, क्योंकि पानी क्या हो रहा है कि वो एकदम से नीचे को चला जाएगा। अगर हम खड़े होके पिएंगे ना, तो वास्तव में जो उसको हमारे बॉडी में काम करना है वो ना करके क्या है कि, क्योंकि जब हम बैठ के पिएंगे तो वो प्रॉपरली हमारे शरीर में जाएगा, जिस तरीके से जाना चाहिए, जिस तरीके से शरीर को उस पानी को लेना चाहिए। लेकिन अगर हम खड़े होके पिएंगे तो क्या होता है कि ये जॉइंट्स पे और बैक में पेन देता है, ठीक है। ये आयुर्वेदा के अनुसार है ये चीज जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब भी हम प्रसाद पाए, ठीक है, प्रसाद पाने से पहले अगर हम आधा पौना घंटा पहले अगर पानी पीते हैं, ठीक है, आधे घंटे का गैप रख के अगर पानी पीते हैं, तो वो हमारे पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। डाइजेशन के लिए तो अग्नि की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम जो फूड लेते हैं, अगर बहुत सूखा लेते हैं जिसमें जल तत्व नहीं होता, तो डाइजेशन के लिए वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है ना। तो अब क्या है कि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए प्रसाद पाने के अगर आधा घंटा पहले हम आधा गिलास 1 गिलास पानी पिए और फिर आधे घंटे तक पानी नहीं पिए, फिर सीधा प्रसाद पाए, तो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और जिस समय हम प्रसाद पा रहे हैं उस समय हमें साथ साथ में पानी नहीं पीना चाहिए, और एकदम से प्रसाद पाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि वो जो पाचन, एक तो क्या होता है कि देखो जब हमें भूख लगती है तो भूख की भी क्या होती है, जठर अग्नि होती है हमारे। जब हमें भूख लगती है तो वो अग्नि जो है ना वो एक्टिवेट होती है ना। और वही अग्नि है जो उसके बाद जब हम फूड को खाएंगे, तो जब हम प्रसाद पाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पेट में जो अग्नि होती है वो उसको डाइजेस्ट करती है ना। अगर हम पानी पी लेंगे, प्रसाद पाने के बीच में पानी पियेंगे या एकदम प्रसाद पाने के बाद पानी पियेंगे, तो क्या होगा कि वो जो अग्नि है ना अंदर में ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि पानी क्या है, पानी ठंडा है ना। तो फिर क्या होगा, फिर हमारा डाइजेशन जो है ना वो स्लो कर देगा। तो जब हम प्रसाद पा रहे होते हैं और जब हम इमीडिएटली प्रसाद पाने के बाद, तो हमें पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। वो हमारी पाचन की जो अग्नि है उसको ठंडा करता है, तो नहीं पीना चाहिए। उसमें भी फिर हमें एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप, आधे घंटे का गैप देना चाहिए, ठीक है। और जब भी धूप में जाए, अब जैसे बच्चे अगर बाहर निकल रहे हैं या हम लोग बाहर निकल रहे हैं धूप में, है ना, तो क्या होता है कि धूप का मतलब क्या, गर्मी से क्या होगा, हमें पसीना आ सकता है ना। अगर धूप में निकलेंगे तो हमें पसीना आ सकता है। जब पसीना आएगा तो क्या होगा, वाटर लॉस हो रहा है बॉडी में, है ना, पानी की कमी होती है अगर पसीना आता है। अब पसीना कहाँ से, जो शरीर में पानी है उसी से तो पसीना आएगा ना। तो जब भी धूप में जाए तो पहले 1 गिलास पानी पी करके जाए, तो उससे क्या होगा कि धूप की वजह से अगर जो भी पसीना आ रहा तो वो बैलेंस हो गया वाटर, ठीक है ना, तो डिहाइड्रेट नहीं होंगे हम। और दूसरी चीज, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। फ्रिज का पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और एक तो शुद्धता भी नहीं आएगी उसमें एक तरीके से, और क्योंकि अगर हम मटके का लेंगे तो क्या होगा, वो शुद्ध भी होता है ना, मटका नेचुरल प्यूरिफायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पानी भी हमें ध्यान रखना है कि पूरे दिन भर में जितने पानी का हमें क्या ध्यान रखना है, दिन भर में जितनी भी हमारे शरीर को आवश्यकता है उसके अनुसार हमें पानी पीना चाहिए। जैसे देखो, ये बच्चों के लिए यहाँ पर डिटेल्स आप देखोगे कि यहाँ प्रोवाइड की गई है, ठीक है, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हिसाब से। तो बच्चों के एज ग्रुप के अनुसार हमें कितना पानी पीना चाहिए, बच्चों को कितना पानी पीना चाहिए वो है, और हमारे लिए भी क्या है, 6 से 8 गिलास, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली हमें पीना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना लीटर हो गया, अगर हम 300 ml का भी ग्लास लें, 250-300 ml का, तो मतलब 1.5 से 2 लीटर के बीच में हो गया, 1.5 लीटर के आसपास हो गया, या 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर कम से कम, ठीक है, ये एडल्ट्स के लिए। तो ये तो हो गया पानी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, और बड़ों के लिए भी, क्योंकि बड़े भी काबू नहीं करते हैं आजकल,
क्योंकि क्या कि आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज हैं और फूड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, और उसका भी रीजन है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो मैं आप लोग को कह रही थी परसों कि एक ऐसी बात है जिसको हम मतलब सुनेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये इम्पैक्ट होता है फूड का। तो बेसिकली क्या है कि अब स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर बात करें सॉफ्ट ड्रिंक्स की, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। क्यों अच्छी नहीं होती? क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो इसमें बहुत ज्यादा शुगर्स होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा शुगर्स होती है, जो कि क्या है कि आप सोचो हमारे शरीर में जो शुगर होती है उसको शरीर के सभी सेल्स में पहुंचाने के लिए, सेल को शायद कोशिका कहते हैं कि क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ कोशिका कहते हैं ना, तो हमारी कोशिकाओं तक वो शुगर जो है वो उसको पहुंचाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो इंसुलिन कहाँ बनता है? हमारी पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में क्या होते हैं? एक बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम जो भी खाना खाते हैं ना, जो भी चीज हम लेते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, वो ब्रेकडाउन होती है। वो ब्रेकडाउन मतलब डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो सिंपल फॉर्म में। अब अगर हम चपाती लें, हम सीधा चपाती को तो नहीं अपनी कोशिकाओं तक पहुंचा सकते, है ना। अगर हम चपाती लेंगे या कोई सब्जी, कोई फ्रूट, डायरेक्टली तो हमारे सेल्स में कोशिकाओं में जाएगा नहीं। तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका क्या होता है कि वो जो भी चीज हम पाते हैं ना, वो पहले डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होके वो ग्लूकोज में, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ग्लूकोज जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ब्लड के थ्रू ना सप्लाई होता है ये सारे अपने ऑर्गन्स में, सारे कोशिकाओं में, सेल्स में। और अब वो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कैसे करेगा, ठीक है, उस सेल में एंटर कैसे करेगा, उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। आप ये समझिए, इंसुलिन उस सेल के दरवाजे की चाबी है। अब जब वो चाबी खुलेगी ना, तभी वो ग्लूकोज, वो एनर्जी सेल के अंदर जाएगी। और हमारे जो शरीर होता है उसमें क्या है, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं एक शरीर में, ठीक है। अब हर एक सेल को एक्टिव रखना है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए। अब अगर हमारे पास इंसुलिन नहीं है बॉडी में, तो क्या होगा कि वो एनर्जी सेल तक नहीं जाएगी। और इसीलिए आप देखोगे जिनकी शुगर्स हाई होती है या जिनके पास इंसुलिन की रेजिस्टिविटी, एक चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टिविटी, कि आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है लेकिन आपका शरीर उसको यूज नहीं कर पा रहा, ठीक से यूज करने में उसको कमी आ रही है, बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है, ठीक है, वो यूज नहीं कर पा रहा। यहाँ क्या होता है कि इंसुलिन की कमी, कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को क्या, लेथार्जिक, उसको कमजोरी महसूस होती है, उसको नींद आएगी या उसको कमजोरी होगी, और उसको काम करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, क्योंकि जब एनर्जी नहीं है तो चिड़चिड़ापन भी आता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब इसके ऊपर और कर लेंगे, मैंने मतलब डायबिटीज से रिलेटेड तो बहुत डिटेल में मैंने स्टडी किया है। मैंने तो डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स किया है प्रॉपर, तो मैं बहुत डिटेल्स उसमें बता सकती हूँ। किसी को स्पेसिफिकली अगर डायबिटीज के बारे में जानना होगा तो वो भी हम अलग से सेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या समझना है कि अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे, जैसे बच्चों को बहुत आदत होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स या जूसेस पीने की, हमें लगता है कि ठीक है हमने माजा ले ली और उसको या स्लाइस ले ली और भगवान को भोग लगा के पिला रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन स्लाइस और माजा सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो भगवान को भी क्यों ऑफर करनी है ऐसी चीजें। अब ये सॉफ्ट ड्रिंक भी क्या है, ये लोग अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, वो भगवान की सेवा के लिए नहीं बना रही ये चीजें, है ना, वो तो बिजनेस के लिए बना रहे हैं। किस भाव से बनती है वो चीजें, हम क्यों ऑफर करें, ठीक है। और आइडियली मैं आपको बताऊं कि ऐसी चीजें जो बहुत इंजॉय करने वाला हमारे को फीलिंग देती है, ये राजसिक में आती है। इसको आप सात्विक में नहीं कह सकते, ये रजोतमस ही है। चाहे हम कहें कि ये तो मैंगो से बनी है, मैंगो तो सात्विक है, नहीं, लेकिन जैसे वो प्रोसेस हुआ है तो उसका सत्व चला गया। जिन हाथों से वो प्रोसेसिंग हो करके, जिन मशीनों से प्रोसेसिंग हो करके वो चीज आ रही है, तो सत्वता कहाँ रही उसमें। तो ये सारी चीजें जो इस टाइप की रेडीमेड मिलती है, सारी क्या है, ये रजोतामसिक है, और रजोतामसिक भगवान को ऑफर नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाली चीजें देखो, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, अब मैं जितना मैं तीनों गुणों के विषय में पढ़ी हूँ, अभी भी मेरी रिसर्च चल रही है उस पर, ठीक है, अभी भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं सीरीज बना रही हूँ, बट मेरा थोड़ा सा लैग हो रहा है उसमें। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि एक फूड सात्विक है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, किन हाथों में वो प्रोसेस हो रहा है, किस चेतना से वो बनाया जा रहा है, वो सारी एनर्जी उस फूड में आएगी, तो उसका सत्व कहाँ रहा। ये बहुत गहरी चीजें हैं जो हमें समझनी होगी, उसमें सत्वता नहीं रही। हमें एटलीस्ट सात्विक मोड तक तो जाना है,
तभी तो उसको हम भगवान को भोग लगाएंगे, वो वस्तु भगवान को भोग लगाने लायक होगी, और फिर उसको हम पाएंगे तो वो तीनों गुणों से परे होगी वो चीज, है ना। और फिर क्या है कि हम भी धीरे धीरे क्या है इन सतो रजो तमो से ऊपर उठ के शुद्ध सतों में स्थित हो सकेंगे, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि ये जो होती है ड्रिंक्स, अच्छा अब इससे पेनक्रियास पे जोर पड़ता है। अब क्योंकि हमने बहुत चीनी वाली चीज खाई तो क्या होगा, तो उसमें एक टेक्निकल टर्म होता है, एक टेक्निकल टर्म होता है जिसको क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से, एक मिनट रुको, हाँ शायद उसको कहते हैं कुछ हाई शुगर का कुछ शॉक अवस्था हो जाती है बॉडी में ना। इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है मैं बेटे से पूछ करके बताऊंगी, एक बार हम डिस्कशन कर रहे थे इस पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा चीनी वाली चीज लोगे ना तो पता है क्या होगा, एक तो पेनक्रियास इंसुलिन बहुत सारा बनाएगी, क्योंकि अब उसको उस चीनी को क्या करना है, ग्लूकोज, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो क्या है फ्रक्टोज है, इसमें जो शुगर्स होती है ना, मतलब इसमें बहुत और भी चीजें हैं, बट मेनली ये प्राइमरीली क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेस्ड होती है, तो सिंपलेस्ट ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, तो क्या होगा बॉडी ज्यादा इंसुलिन जनरेट करेगी, है ना, क्योंकि अब जब हमने बहुत ज्यादा मीठा ले लिया तो बॉडी को उसको सेल्स तक पहुंचाना है ना, इंसुलिन ज्यादा। और कई बार क्या होता है ऐसी शॉक की स्टेट आती है कि इंसुलिन बहुत ज्यादा बॉडी जो है वो बना लेती है, जिससे कि लो शुगर भी हो सकती है इंडिविजुअल को, आप समझ रहे हैं। तो ये शॉक स्टेट भी आ सकती है, ऐसा होता है। मैंने इस पे स्टडी किया था, मैं ये आपसे नेक्स्ट जब सेशन होगा ना हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अवस्था क्या होती है। बट अभी के लिए केवल इतना समझो कि अगर हम बहुत मीठी चीज पाएंगे तो क्या होगा, हमारी पेनक्रियास पे जोर पड़ेगा। जब उस पे जोर पड़ेगा तो एक समय पे आने के बाद, जब छोटी आयु है, बच्चे हैं, टीनेजर हैं, एक्टिव है बहुत ज्यादा, तो हमें शायद पता नहीं चलेगा ये, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, हमारा जिस ऑर्गन को हमने पूरा एब्यूज कर दिया, उसका शोषण कर दिया, वो जवाब दे जाएगा। और जो आगे जा करके शुगर की प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टिविटी हो जाती है, कि मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है या इंसुलिन की कमी हो जाती है, ये सब इन्हीं शुरू से जो बैड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स खराब रही हैं उसी के कारण होती है, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, हमें मॉडरेट वे में शुगर लेनी है, जितनी आवश्यकता है उतना लेना है, ओवर नहीं लेना है। कैंसर का भी सबसे बड़ा कारण शुगर, हाई शुगर इन दी बॉडी है, क्योंकि कैंसर सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब जो जितना मीठा खाएगा या जितनी शुगर जितनी हाई रहेगी वो कैंसर सेल को उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आप समझ रहे हैं। और उसके कारण क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे वो सेल्स और कैंसर बढ़ जाएगा। तो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है ये। तो ये जो बहुत मीठी चीजें हैं ये नहीं पानी है, फ्रेश, यहाँ तक कि ट्रॉपिकैना और ये सब जूसेस आते हैं जो बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पाने चाहिए। हमें लगता है कि वो जूस है, पर वो जूस नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, और साथ में उसमें क्या है, चीनी मिलाते हैं ये लोग, ठीक है। चाहे कितना भी बोले कि नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। थोड़े बहुत अपने हाथ पैर चलाएं, मतलब सॉरी हाथ ही चलाना है क्योंकि जूसर में, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट करना है। ऑब्वियसली वो हमें लगेगा कि अरे अगर मैं बच्चे को मौसमी का जूस ऐसे हाथ से निकालूं तो मुझे टाइम लगेगा, इससे तो बना बनाया मौसमी का जूस ले दूं। नहीं, वो बना बनाया वो काम नहीं करेगा, वो बच्चे के शरीर में नुकसान करेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम नुकसान चाहते हैं कि हम अच्छा चाहते हैं। अच्छा चाहते हैं तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, किसी पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। वैसे भी हमारा लाइफ का एक क्लियर प्रिंसिपल होना चाहिए, किसी भी अपने कार्य के लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। जितना हम दूसरे पे डिपेंड होने का करेंगे ना उतना क्या है, हम हैंडीकैप हो जाएंगे, हाथ पैर होते हुए भी हम हाथ पैरों के बिना हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कभी शेयर करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है इसमें क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो कैल्शियम चाहिए उसको, अब बॉडी को कैल्शियम चाहिए, उसको बॉडी को उसको लेने की प्रक्रिया होती है जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब बॉडी उस कैल्शियम को अपने अंदर नहीं ले पाएगी अगर हम हाई फॉस्फोरिक कंटेंट, मतलब ये तत्व है फॉस्फोरस का, अगर फॉस्फोरिक एसिड का कंटेंट ऐसा चीज अगर हम लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर की जो कैल्शियम लेने की क्षमता है वो घट जाएगी। अब कैल्शियम लेने की क्षमता घटेगी तो क्या होगा, हमारी बोन डेंसिटी, हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी,
और फ्रैक्चर होने के जब प्रोन हो जाएगी, मतलब और आसानी से वो फिर फ्रैक्चर हो सकती हैं। जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती है, तो क्या होता है, थोड़ा सा भी हमारे को कुछ लगा तो वहां पर बोन टूट गई, क्योंकि वहां कैल्शियम की कमी हो गई। ठीक है, तो आज एक बच्चा बहुत अच्छे से अब अनिरुद्ध बेटा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अब आप क्लास कर रहे हो, आपसे तो हम डेफिनेटली अब पूछेंगे ही। तो अब आप बताइए, आप कोल्ड ड्रिंक हो सकता है कभी आपने लाइफ में ली हो, लेकिन अब आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में जब आप जाने हो, आपको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए? नहीं माता जी। ठीक है, क्या फ्रेश सारी चीजें क्या लेनी है, फ्रेश लेनी है ना। कृष्णा को भी सब कुछ क्या ऑफर करना है, फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, है ना। कोल्ड ड्रिंक तो कितने टाइम से दुकानों पे पड़ी होती है, और कैसे गंदगी में ही, कई बार आप देखते हो जब ट्रकों के अंदर भर के कोल्ड ड्रिंक ले जाते हैं, कैसे गंदे गंदे मैले कुचैले ट्रक होते हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक जाती है। ऐसी गंदी सी कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके से हम कैसे भगवान को भोग लगा सकते हैं ना, है ना। और हमने देखा भी नहीं है किसने कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाई है, क्या पता फैक्ट्री में कैसे बनती हो, हमने तो नहीं देखा, है ना। कोई साफ हाथों से बना रहा है, नहीं बना रहा, उसमें क्या मिलावट कर रहा है, वो प्योर दे रहा है कि नहीं दे रहा, सड़े गले फल यूज करके तो नहीं वो चीज बन रही है, कुछ भी हो सकता है, हमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। तो हम भगवान को क्या ऑफर करेंगे, जो बेस्ट से बेस्ट चीज हो, है ना। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, अभी तक कोल्ड ड्रिंक पे किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। अब एक चीज समझने की और बात है, ड्रग्स क्या होती हैं, क्या होती हैं ड्रग्स, जिससे कि म्यूट पे हो माता जी, रीना माता जी। हाँ जी, माता जी, जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, हिलाने के बाद जब खोलते हैं ना, तो फिर उसमें से झाग ऊपर क्यों आते हैं? इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी इसके अंदर, इनके अंदर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, जो हवा में पाई जाती है। तो क्या होता है कि जब आप खोलोगे ना, तो वो उस पर रिलीज होती है, वो बाहर निकलती है। ठीक है, जनरली आप जो सोडा वगैरह होती है ना, उसमें भी आप देखोगे, इनको कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड मतलब उसमें हवा होती है, ठीक है, उसमें जो हवा होती है। और आपको एक चीज और बताओ, सोडा, अगर आप प्लेन पानी पीते हो तो प्लेन पानी का टेस्ट अलग होता है, लेकिन सोडा मीठी होती है ना। क्यों मीठी होती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनको क्या कहते हैं, एरेटेड ड्रिंक, क्या कहते हैं, देखो मैं बताती हूँ इसको कैसे, AERATED, ठीक है, एरेटेड, इसमें हवा होती है। तो ये जो सोडा बनाते हैं ना, ये इसीलिए मतलब सोडा पॉपुलर है, क्योंकि जब उस पानी में आप अंडर प्रेशर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे ना, तो वो मीठा स्वाद होता है, तभी आप उसको खोलते हो तो वो जो है ना, उसमें से हवा निकलती है, बबल्स निकलते हैं, वो हवा है बेसिकली जो उसमें होती है। ठीक है, तो और क्या, अभी मैं क्या बात कर रही थी, ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स ऐसी केमिकल्स होती है जो हमारे को क्या है कि अपने ऊपर डिपेंड कर देती है ना। क्या हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडिक्शन, क्या कहते हैं, एडिक्शन, आदत, ऐसी आदत जो छूटती नहीं है। और ये आपको समझ के बहुत शौक फील होगा, जो शुगर होती है ना, वो एक प्रकार की ड्रग ही होती है। चीनी एक प्रकार की ड्रग है, चीनी हमें एडिक्ट करती है, हमें हैबिट, आपने देखा है कई लोगों को खाना खाने के बाद हमेशा मीठा खाने का मन करता है, ठीक है, तो वो एडिक्शन है उसको। वैसे देखो आयुर्वेदा में कहते हैं कि, हाँ जी, हाँ जी माता जी, गुड़ में भी तो मिलावट आ रही है आजकल, समझ में कैसे आएगा कि कौन सा गुड़ सही है? मैं तो गुड़ ही हाँ लेती हूँ, लेकिन समझ में कैसे आएगा कौन सा असली गुड़? देखो, गुड़ का क्या होता है, जो काला होता है ना, वो नेचुरल होता है। आप पता नहीं सोडा डालते हैं कि क्या करते हैं इसको, जो ऑरेंजिश कलर हो जाता है। लेकिन अगर वो काला गुड़ है, तो हम लोग तो जो लेते हैं ना, वैसे तो क्या है कि कई बार कोई हमारे जैसे जानकार होते हैं, तो गांव में जो शुद्ध मिलता है, तो वो भी कभी कभी कोई हमें ला करके देता है, तो वो यूज करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह, वो कई बार ले आते हैं, वो बिल्कुल काला होता है। नहीं तो फिर क्या है कि जो धामपुर का होता है ना, प्योर ब्लैक कलर का गुड़ आता है, बार आती है, ब्लैक कलर का होता है वो फिर भी एक लेवल तक ठीक है। बाकी जो ऑरेंज कलर में लाइटर शेड्स वाले होते हैं ना, वो फिर सारे प्रोसेस्ड होते हैं, केमिकल प्रोसेस्ड होते हैं। ठीक है, और देखो एक और समझने की बात है कि अब ये देखो, ये साइंस का, न्यूट्रिशन के रेस्पेक्ट में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो चीनी होती है ना, एक तो ये हमें एडिक्ट करती है ना, और क्या है कि
सारी सेलिब्रेशंस जो हैं वो हम चीनी से ही करते हैं। मिठाइयाँ हो गई, है ना, और मतलब बेसिकली मिठाइयों से। तो हमें वहां भी हमें केयरफुल रहना होगा कि क्या सेलिब्रेशन केवल चीनी से ही होती है।